बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स और सूफिया कराम के इस सिलसिलावार किस्त में हम आज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्वान याद और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देलवी हिंदुस्तान से तल्लुक़ रखने वाले एक सुन्नी मुसलमान सूफी बुजुर्ग और चिश्ती मसल के आलम थे। वो चिश्ती हुक्म के सरबराह की हैसियत से मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द और रूहानी जानशीन थे। इनसे पहले हिंदुस्तान में चिश्ती निज़ाम अजमेर और नागौर तक महदूद था। उन्होंने दिल्ली में महफूज तरीके से नज़म कायम करने में अहम किरदार अदा किया। इनकी दरगाह मेहरवली में जफर महल से मुत्तसल वाक़या है और इनकी सालाना उर्स की तकरीबात के मकाम भी यही है। दिल्ली के बहुत से हुक्मरानों ने उर्स का इनकाद किया, जैसे अल्तमश जिसने करीबी सीढ़ी बनवाई, इसके लिए गंदक की बाउली, शेरशाह सूरी जिसने एक अजीम गेट वे बनवाया, बहादुर शाह जफर अव्वल जिसने मोती मस्जिद की करीबी तामीर करवाई और फर्ख सियार जिसने इसके करीब एक सीढ़ी बनवाई, मार्बल स्क्रीन और एक मस्जिद बनवाई। इनके सबसे मशहूर शागिर्द और रूहानी जानशीन फरीदुद्दीन गंज शकर थे, जो बदले में दिल्ली के मशहूर सूफी बुजुर्ग निजामुद्दीन औलिया के रूहानी उस्ताद बन गए, जो खुद अमीर खसरो और नसरुद्दीन चिराग दिल्ली के रूहानी उस्ताद थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हिंदुस्तान में तसूफ पर बहुत ज्यादा असर था, जैसा कि उन्होंने चिश्ती निजाम के अंदर आलमगीर भाईचारे और खारियत के रवायती नजरियात को नजर जारी रखा और तैयार किया। हिंदुस्तान में इस्लाम की एक नई जहत खुलने लगी जो अब तक मौजूद नहीं थी। वो सूफी तारीख का एक अहम हिस्सा है जिसने 13वीं और 14वीं सदी में हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया। हिंदू, ईसाई, सिख वगैरह पर मजहब के लोग हर हफ्ते इनकी दरगाह पर आते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 569 हिजरी 1173 ईस्वी में वादी फरगाना के कदीम शहर ओश, मुबादल तौर पर ओश या आश में पैदा हुए। मौजूदा ओश जनूबी किर्गिज़ जमहूरिया किर्गिस्तान में तारीखी तौर पर वाक़या मुगल शहनशाह अकबर के वजीर अबुल फजल इब्न मुबारक की 16वीं सदी में लिखी गई इनकी स्वान उमरी ऐन अकबरी में मज़कूर है। वो सईद कमालुद्दीन मूसा हसीनी के बेटे थे, जिन्हें इसने खो दिया था 1.5 साल की छोटी उम्र में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन का असल नाम बख्तियार था और बाद में इन्हें कुतुबुद्दीन का लक़ब दिया गया। वो हसैनी सैयद थे और इनका सिलसिला इस तरह दर्ज है कि वो कुतुबुद्दीन बख्तियार बिन कमालुद्दीन मूसा बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन सामुद्दीन बिन राशिदुद्दीन बिन रियादुद्दीन है, बिन हसन बिन मोहम्मद इसहाक बिन मोहम्मद बिन अली बिन जाफर बिन अली रजा बिन मूसा काजम बिन जाफर सादक बिन मोहम्मद बाकर बिन अली ज़ैनुल आबदीन बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब और फातिमा ज़हरा पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। इनकी वालदा जो खुद एक तालीम याफ्ता खातून थी, शेख अबू हफस ने इनकी तालीम का इंतजाम किया और इनकी जानी पहचानी औलाद कराची पाकिस्तान में है। हजरत साहबजादा सईद मोहम्मद मतीन अली चिश्ती और इनके रूहानी जानशीन और फरजंद हजरत साहबजादा सईद मोहम्मद नासिर अली चिश्ती मतीनी और हजरत साहबजादा सईद अरशाद अली चिश्ती हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के हाथ पर बैत की और इनसे खिलाफत और खरका हासिल किया। जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अपने दौर में ओश से गुजरे इस्फहान का सफर, इसके रूहानी आका ने फिर इसकी रूहानी रहनुमाई हिंदुस्तान की और इसे वहां रहने को कहा। इस तरह वो मुइनुद्दीन चिश्ती के पहले रूहानी जानशीन थे। मेहरवली दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह अपने रूहानी आका मुइनुद्दीन चिश्ती की ख्वाहिश की तमील में ख्वाजा बख्तियार सुल्तानत दिल्ली के अल्तमश के दौर में दिल्ली शहर चले गए। बहुत से लोग रोजाना इनके पास आने लगे। दिल्ली में इनसे मंसूब करामत मोजज़ा की वजह से इन्हें काकी कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि वो इंतहाई गुर्बत के बावजूद मकामी नहावाती से क्रेडिट न लें। इसकी बजाय उन्होंने इसे कहा कि जब भी जरूरत हो इनके घर के एक कोने से काक एक किस्म की रोटी उठाए। इसके बाद इसकी बीवी ने देखा कि काक को जब भी जरूरत पड़ती थी मुजज़ाना तौर पर इस कोने में नमूदार होती थी। इस दौरान नबाती परेशान हो गया कि क्या ख्वाजा साहब ने इससे नाराज होने की वजह से
रोटी लेना छोड़ दिया है। चुनांचे जब इनकी बीवी ने ख्वाजा की बीवी से वजह पूछी तो उन्होंने इस काक के मौजूदे के बारे में बताया। अगरचे इनके बाद काक नजर नहीं आना बंद हो गया था, लेकिन इस दिन से लोग इन्हें काकी के नाम से पुकारते थे। काकी रोटी को कहते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी ने दूसरे चिश्ती बुजुर्गों की तरह कोई रस्मी नजर या वायदा नहीं किया। वो मजलिस मुनक्कद करते थे जहां वो अपने खिताब या फतवा देते थे। आम लोगों की तरफ याद हदायत की गई। इनमें तर्क करने, एक खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखने, तमाम इंसानों के साथ यकसा सलूक करने और इनके हतमुल इम्कान मदद करने पर जोर दिया गया। जो भी रकम इनको इतिया की जाती थी वो आमतौर पर खैरात पर खर्च कर देते थे। वो नतीजा के परवाह किए बगैर जरूरतमंदों की मदद करने में बड़े यकीन रखते थे। जब एक नामवर शागिर्द फरीदुद्दीन गंज शकर ने इनसे तवीज़ की कानूनी हैसियत के बारे में पूछा, जो मुतनाज़ा है क्योंकि इस्लाम में नेम बुत परस्ती की मजहबी मसाइल को जन्म दे सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ख्वाहिशात की तकमील का तल्लुक किसी से नहीं है। एक तवीज़ में खुदा का नाम और इसके अल्फाज थे और लोगों को दिए जा सकते थे। उन्होंने समा या महफल समा में शिरकत करके चिश्ती तरतीब की मौसीकी की रवायत को जारी रखा और बढ़ाया। ये क्यास किया जाता है कि ये इस ख्याल के साथ था कि हिंदू आबादत के कुछ तरीकों में मौसीकी के किरदार से मुताबिकत रखते हैं। ये मुकामी लोगों के साथ राब्ते की बुनियाद के तौर पर काम कर सकते हैं और दोनों बरादरियों के दरमियान बामी एडजस्टमेंट को आसान बनाएगा। 14 रबीउल अव्वल सन 633 हिजरी 27 नवंबर 1235 ईस्वी को आपने एक महफिल समा में शिरकत की जहां शहर शेख अहमद जामी ने दर्ज शायर पढ़े थे। ख्वाजा बख्तियार काकी इन आयात से इस कदर मतलूब और मशहूर हुए कि बेहोश हो गए। 4 दिन बाद उनकी मौत होगी। जब वो अभी तक इस पुरजोश हालत में थे। इनकी दरगाह जफर महल से मुतसल है। कुतुब मीनार कम्प्लेक्स के करीब महरवली दिल्ली में है। इनकी वफात के बाद इनकी वसीयत पड़ी गई जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जिसने कोई हराम काम नहीं किया और उम्र की सुन्नत को कभी नहीं छोड़ा, सिर्फ वही शख्स इसकी नमाज जनाजा पढ़ सकता है। ये एक मुख्तसर सा वक्फा रह गया क्योंकि तकरीबन सभी ने वसीयत की मंदरजा ज़ैल पर अमल नहीं किया। आखिर में एक आंसू वाली आंखों वाला अल्तमश ये कहते हुए जमात से बाहर आया कि मैं अपने बातिन को सबसे ज्यादा नहीं करना चाहता था, लेकिन ख्वाजा बख्तियार काकी की मर्जी है। इसकी नमाज जनाजा बिलाखिर सुल्तान अल्तमश ने पढ़ाई क्योंकि वो वाह शख्स थे जिसने वसीयत के मंदरजा ज़ैल को पूरा किया और इस पर अमल किया। महरवली में दरगाह के अजमेरी गेट के बाएं तरफ मोती मस्जिद वाक़या है। एक छोटी मस्जिद है जिसे मुगल बादशाह बहादुर शाह अव्वल ने सन 1709 में तमीर किया था, जो लाल किला के अंदर इनके वालिद और औरंगजेब की बनाई हुई बहुत बड़ी मोती मस्जिद की नकल है। महात्मा गांधी सालाना उर्स 1948 के दौरान दरगाह पर जाते हुए एक मारूफ बुजुर्ग की हैसियत से ख्वाजा बख्तियार काकी के लोगों पर बड़ा गलबा पाया। उन्होंने इस वक्त की हुकूमत के साथ अदम शमूलियत की पॉलिसी जारी रखी। ये जनूबी एशिया में चिश्ती हुक्म के संतों के रवायती तरीका था क्योंकि वो महसूस करते थे कि हुक्मरानों की हुकूमतों के साथ इनका तल्लुक इनके ज़हन को दुनियावी मामलात की तरफ मोड़ देगा। ख्वाजा की जिंदगी में दिल्ली के सुल्तान अल्तमश ने इनकी बहुत इज्जत की। ये दावा किया जाता है कि कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों का मीनार जिसे जज़वी तौर पर सुल्तान अल्तमश ने तमीर किया था, इसका नाम इसी के नाम पर रखा गया था। वो लोधी खानदान का पसंदीदा सुन्नत भी था जिसने 1451 से 1526 तक दिल्ली पर हुकूमत की। इनकी अहमियत आज तक बरकरार है और इसका अंदाजा दर्ज झैल तारीखी हक़ाइक़ से लगाया जा सकता है। जब महात्मा गांधी ने 1948 में दिल्ली में अपना आखिरी मरकज़ नशीन शुरू किया, ये कहते हुए कि तमाम फिरका वाराना तशद्दुद को एक बार और हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, तो इन पर तमाम फिरकों के रहनुमाओं ने इन पर जोर दिया कि वो इसको ख़त्म करें। गांधी ने रोज़ा ख़त्म करने के लिए जो 6 शराइत पेश की, इनमें से एक ये थी कि हिंदू और सिख कफारा के तौर पर ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार की मरम्मत करें, जिसे फिरका वाराना फसादत के दौरान नुकसान पहुंचा था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरबार भी खजा में सालाना फूलों से सैर, फूल बेचने वालों का मेला मुकाम लगा रहता है, जो अब दिल्ली का एक अहम बैन मज़ाहिब त्यौहार बन चुका है। इस
تہوار کی ابتدا 1812 میں ہوئی، جب مغل شہنشاہ اکبر دوم کے اہلیہ ملکہ ممتاز محل نے درگاہ پر چادر اور پھولوں کا پنکھا اور مندر میں پنکھا پیش کرنے کی منت مانگی۔ مہر ولی میں اس کا بیٹا جہانگیر، جو جناب کے غضب کی دعوت دینے کے بعد لال قلعہ کے اس وقت کے برطانوی باشندے کو الہ آباد جلا وطن کر دیا گیا تھا، وہ باحوازت واپس آ گیا، اور جیسا کہ افسانہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا اور اسی طرح روایت کا آغاز ہوا۔ اس تہوار کا 1942 میں انگریزوں نے روک دیا تھا، لیکن بعد میں ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے سن 1961 میں ہندو مسلم فرق کو ختم کرنے اور سیکولر نظریات کو فروغ دینے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ شاہ عالم ثانی اور ان کے بیٹے اکبر دوم کے مقبرے پس منظر میں موتی مسجد کے ساتھ سن 1890 کی دہائی میں کاکی کے مزار کے احاطے کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت ہم سیدنا مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیاری کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔